कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4 तूफानों की ओर। ये कविता है और इस कविता में जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन जब चलता है तो सबने देखा होगा सुचारू रूप से तो नहीं चलता। हमारे जो जीवन के संघर्ष हैं, जो विषम परिस्थितियाँ हैं, उनको पार करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब उन परिस्थितियों को कैसे पार करना है, कैसे अपने संघर्षों से जो है जीतना है हम, आइए इस कविता के माध्यम से हम जानते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि हमारी जो पतवार है, मतलब पतवार जीवन की जो पतवार है, जो जीवन की हमारी पतवार है, जिसको हम मतलब साथ लेके चल रहे हैं उसको। तो ऐसा ही होता है ना कि हम नदी में नाव में बैठ के दूसरे किनारे जा रहे हैं, ऐसे ही हमारा जीवन होता है। ठीक है, ये हम एक तरह से नाव में बैठे हैं और हमें अपना जीवन यानी पड़ाव पार करना है। कभी लहरें आएंगी, कभी बारिश आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी लहरें हमारी नाव से टकराएंगी, कभी हमारी नाव पलट भी जाएगी। लेकिन हमें कैसे बचना, हमें उन संघर्षों से, हम कठिन परिस्थितियों से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनसे हमें कैसे बचना है। तो कवि कह रहा है कि कोई बात नहीं, जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनकी तरफ ही अपनी नाव ले चलो। आज जो है सिंधु ने यानी समुद्र ने विष उगला है और जो लहरें हैं वो मचल मचल कर आ रही हैं। आज मेरे हृदय में और सिंधु में यानी कि मेरे दिल में और समुद्र में एक साथ ज्वार उठा है, यानी भयानक तूफान उठा है। तो मैं नहीं घबराऊंगा, जो ये नाव है तूफानों की ओर ले चलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो और इस अंधड़ जोर की जो आंधी आई है ना, इसमें साहस से काम लो, हिम्मत से काम लो, डगमगाओ मत। और कभी कभी ही जीवन में जो है ऐसे तूफानों को पार करके आगे बढ़ना होता है। उन्हें पार करने के बाद जब हम आगे निकल जाते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी ये पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हाँ। अब ये असीम, ये जो जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ऐसी सीमा को हम पार कर रहे हैं और हम सागर को भी पहचान रहे हैं। जो एक मतलब भगवान के द्वारा जो मिट्टी का पुतला यानी कि मनुष्य बनाया गया है, उसने कभी हार नहीं मानी है। वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता गया है। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थमता है। ठीक है, जो समुद्र है उसकी क्षमता है, वो बहुत तेजी से जो है उसकी लहरें ऊपर उठती हैं, हमें डराती हैं, घबराती हैं, हम घबराते हैं। लेकिन जो मांझी है, जो मल्लाह है, जो हम हैं, अपने जीवन की नाव को खेल रहे हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। जब तक सांसों में स्पंदन है, यानी कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारे सांसों में कंपन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि उसका हाथ कभी नहीं रुकता और इसके ही बल पर जो है हमने 7 समुंदर पार कर डाले हैं। और तूफानों की ओर घुमा दो, तूफानों की तरफ ले चलो, क्योंकि मुझे इन तूफानों से डर नहीं लग रहा। मुझे अपने जीवन की इन विषम परिस्थितियों से, इन संघर्षों से मुझे डर नहीं लग रहा। मैं इनको पार करता हुआ आगे निकल जाऊंगा। तो आइए आप देखते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर को OMR शीट में रंगे, यानी कि हम यहाँ पर टिक भी लगा सकते हैं और आप इनको भर भी सकते हैं। नाविक को पतवार किस तरफ घुमाने को कहा गया है? तूफानों की ओर। आज हृदय में और सिंधु में एक साथ क्या उठा है? ज्वार। ज्वार भाटा उठता है ना। मिट्टी के पुतले मानव ने क्या नहीं मानी? हार नहीं मानी। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन हैं? शिव मंगन सिंह सुमन। लिखित ज्ञान। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए।
लहरों के स्वर में, लहरों के स्वर में कुछ बोलो। इस अंधड़ में साहस तोलो। इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी कब थकता है। कब थमता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी कब थमता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। ठीक है, ये हुआ कविता की पंक्ति। ये मैं आपको समझाती हूं, यहाँ पे इसका सरल अर्थ लिखना है हम। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यानी कि जो है नाविक, इस जीवन रूपी पतवार को उस तरफ ले चलो जहाँ पे विषम परिस्थितियां, कठिन संघर्ष हैं, उनमें चलते हुए मुझे बड़ा आनंद आएगा। आज सागर ने विष उगला है तो, और लहरों का जो है, हमारे जो जीवन की कठिनाइयां हैं वो मचल मचल के आ रही हैं, आज मेरे हृदय में भी और सागर में भी एक साथ ही ज्वार भाटा उठा है। ये असीम निज सीमा जाने, सागर को भी ये पहचाने। असीम जो कभी ना समाप्त होने वाली सीमा है ना, उसको अपनी सीमा जाने और सागर को भी पहचाने। और जो मिट्टी के पुतले जो भगवान ने बनाए हैं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। यानी कि अपने आप की हम बात करते हैं कि हमने हार नहीं मानी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ज्वार एक साथ कहाँ कहाँ उठा है? हृदय में और सिंधु में, यानी सागर में, और सिंधु में। कवि किसके स्वर में बोलने के लिए कह रहा है? लहरों के स्वर में। लहरों के कवि नाविक से क्या कहना चाह रहा है? पतवार तूफानों की ओर ले चलो। तूफानों से कवि का क्या अभिप्राय है? तूफान मतलब हमारे जीवन की विषम परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां।
किस बल पर मांझी सातों सागर पार कर लेता है? सांसों के बल पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 4 तूफानों की ओर का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नाविक को पतवार किस तरफ घुमाने को कहा गया है? तूफानों की ओर। आज हृदय में और सिंधु में एक साथ क्या उठा है? ज्वार। मिट्टी के पुतले मानव ने क्या नहीं मानी है? अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। लिखित ज्ञान। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क, लहरों के स्वर में कभी कभी मिलता। चलिए, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। ठीक है। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कम थमता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थमता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। अगला प्रश्न है, सरल अर्थ लिखिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज जीवन की पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यानी कि जो हमारा जीवन है, कवि कह रहा है कि जो ये हमारा जीवन है उसको व्यर्थ मत जाने दो। जो हमारा जीवन है उसको संघर्ष की ओर ले चलो, है ना, क्योंकि संघर्ष करने से मनुष्य नहीं घबराता है। जो जीवन की पतवार है, इसको तूफानों की ओर ले चलो। तो आज जो सिंधु है, जो सिंधु नदी है, उसने आज विष उगला है, जहर उगला है। और जो लहरें हैं वो उमड़ घुमड़ कर आ रही हैं। आज हृदय में, मेरे दिल में और इस सिंधु नदी में एक साथ ही ज्वार उठा है। यानी कि एक साथ ही मतलब ज्वार मतलब कुछ भी कह लीजिए, जोश कह लीजिए, वो उठा है। ये असीम निज सीमा जाने, सागर को भी ये पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। यानी कि ये असीम है, ये अपनी सीमा जानता है कि उसकी सीमा कहाँ तक है। ये सागर को भी पहचानता है, लेकिन ये मनुष्य, इस मनुष्य ने जो है इस जीवन से हार नहीं मानी है, इस तूफान से हार नहीं मानी है। वो आगे बढ़ता जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ज्वार एक साथ कहाँ कहाँ उठा है? मनुष्य के हृदय में और सिंधु नदी में। हृदय में और सिंधु नदी में। कवि किसके स्वर में बोलने के लिए कह रहा है? लहरों के स्वर में। किसके स्वर में? लहरों के स्वर में। कवि नाविक से क्या कहना चाह रहा है? तूफानों की ओर
नाव घुमा दो। तूफानों से कवि का क्या अभिप्राय है? जीवन के संघर्ष। जिन्हें वो पार करके निकलना चाहता है। किस बल पर माझी सातों सागर पार कर लेता है? जब तक सांस चलती है। किसके बल पर? सांसों के बल पर। सांसों के बल पर। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।